गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार गुरुकुल ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग जो है कंपैरिजन बिटवीन AC एंड DC और साथ में हम लोग प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट को हमने देखा था। आज जो है हम अल्टरनेटिंग करंट के लूप्स को देखेंगे और अल्टरनेटिंग करंट की गहराई को जानेंगे। तो देखिए, अल्टरनेटिंग करंट जैसा कि पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि वैसी धारा या वैसा करंट जो निश्चित समयांतराल में अपने मान में परिवर्तन, निश्चित समयांतराल में उसके मान में और दिशा में परिवर्तन होते रहता है, वो क्या कहलाता है? अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। अल्टरनेटिंग करंट कैसे उत्पन्न होता है? तो जब कोई कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो उसमें अल्टरनेटिंग EMF मतलब AC EMF जनरेट हो जाता है। EMF को जैसा कि आप जानते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यदि इसी कंडक्टर को समान वेग से घुमाया जाता है तो एक लूप प्राप्त होता है। उस लूप को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट लूप। तो वो जो अल्टरनेटिंग करंट का लूप होता है, ये क्या होता है कि आधी साइकिल पॉजिटिव में चलती है और आधी साइकिल निगेटिव में चलती है, और यह प्रक्रिया जो है बार बार दोहराई जाती है। तो देखिए, ये आपका जो है हो गया ये जीरो, ये आपका निगेटिव साइकिल और ये पॉजिटिव साइकिल। अब इसमें देखिए, ये जो पॉइंट है, ये बीच वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया पॉजिटिव साइकिल में। इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव साइकिल। ये भी पॉजिटिव साइकिल, ये निगेटिव साइकिल और ये निगेटिव साइकिल। ये क्या हो गया? ये जो है ये हो गया आपका AC वेव नेचर। AC वेव नेचर हो गया, या AC वेव इसको बोल सकते हैं सिमिलरली, AC वेव। ये सब जो बीच बीच में जो आप देख रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ से कुछ क्षण के लिए ये बढ़ा, फिर इसके बाद ये बढ़ा, फिर ये यहाँ तक, फिर ये धीरे धीरे बढ़ा, फिर यहाँ, फिर ये मैक्सिमम पे, फिर ये मैक्सिमम पे गया,
फिर मैक्सिमम से धीरे 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 कम हुआ, फिर ये धीरे धीरे कम होते 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 फिर ये 0 पर आया। तो यहाँ पे जैसा कि कल हमने आपको बताया था, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 90, ये हो गया आपका 180, ये हो गया ये 270, ये हो गया 360। फिर यहाँ पे ये बीच जो पॉइंट होगा ये आपका हो जाएगा 90, फिर ये 180, फिर यहाँ 270 और ये 360। अब देखिए 360 यहाँ जस्ट इसके ऊपर जब जाएगा तो ये फिर 0 से प्रारंभ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इस पोजीशन से ये जो है इस लाइन से इसकी बात करें तो ये आपका हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 साइकिल, 1 CYCLE। इसको 1 साइकिल क्यों बोलेंगे? तो देखिए यहां से करंट चलना शुरू हुआ, ये धीरे 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 मैक्सिमम पर, फिर 0, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर आप देखेंगे क्या, जो ये यहाँ 0 है इसी पोजीशन से ये यहाँ पे फिर ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 साइकिल, यहाँ से यहाँ तक 2 साइकिल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो 50 Hz है, जिसको हम लोग बोलते हैं 50 हर्ट्ज। तो ये क्या होता है कि 1 सेकेंड में आपका 50 साइकिल, मतलब ये जो 1 साइकिल है, इस तरह के 50 साइकिल ये जो हमारे यहाँ जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी आती है उसमें ये देखा जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो नेचर है ये आपका पॉजिटिव साइकिल में भी होगा और निगेटिव साइकिल में होगा, और फिर एक बार क्या होगा, ये बीच में मैक्सिमम होगा। तो इस सभी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं ताक्षणिक वैल्यू, इसको बोलते हैं हम लोग, और इंग्लिश में बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो ये जो आप देख रहे हैं ये डॉटेड लाइन से हमने जो दिखाया है इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया 1 साइकिल। तो देखिए अल्टरनेटिंग करंट वैसी धारा जो निश्चित समय अंतराल में अपने मान और दिशा में चेंजेज लाती है वो अल्टरनेटिंग करंट कही जाती है। ये क्या चाहता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को घुमाया जाता है तो उसमें AC EMF जनरेट हो जाता है। ये क्या होता है कि इस क्रिया को समान वेग से घुमाया जाता है तो उत्पन्न अल्टरनेटिंग वेव जो है एक कर्व देता है, जो कर्व का लूप इस प्रकार से होता है। और इसमें क्या होता है कि ये देखिए पॉजिटिव साइकिल, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि निश्चित समय अंतराल में अपने मान में परिवर्तन ला रहा है। अब देखिए ये तो हो गया आपका अल्टरनेटिंग करंट। इसी में हमने आपको दिखा दिया 1 साइकिल। तो देखिए 1 साइकिल किसको बोलेंगे? तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, वोल्टेज हो या करंट हो, कि पॉजिटिव वेव और एक पॉजिटिव वेव और एक निगेटिव वेव को 1 साइकिल कहा जाता है। मतलब अल्टरनेटिंग क्वांटिटी या तो वो वोल्टेज होगी या वो करंट होगा, और 1 पॉजिटिव साइकिल और 1 निगेटिव, यानी 1 पॉजिटिव और 1 पॉजिटिव वेव और 1 निगेटिव वेव दोनों मिल करके क्या करेगा, एक साइकिल बनाएगा। और प्रत्येक पूर्ण साइकिल 360 डिग्री पर बनी होती है। देखिए यहाँ जो है ये आपका 0 से शुरू हुआ और 0 से यहाँ तक पहुँचेंगे तो 360, फिर यहाँ पे इसके ऊपर जस्ट गया तो ये 0 से स्टार्टिंग हुआ, फिर यहाँ पे पहुँचा 360। तो प्रत्येक पूर्ण साइकिल जो है वो 360 डिग्री। और ये क्या होता है
वेव जो है हमेशा शून्य से चलकर उच्चतम मैक्सिमम पर पहुंचकर, देखिए 0 से मैक्सिमम वैल्यू, फिर शून्य, फिर निगेटिव साइकिल में मैक्सिमम वैल्यू, और फिर 360 के बाद फिर 360 के जस्ट इस लाइन से जैसे ऊपर गया तो पुनः ये 0। तो इस प्रकार से ये वेव नेचर चलता रहता है और इसी को हम लोग बोलते हैं वन पॉजिटिव वेव और वन निगेटिव वेव को मिला करके जो है ये नेचर, इसी को हम लोग बोलेंगे वन साइकिल। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं कि 1 सेकेंड में, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि हमारे इंडिया में जो है सप्लाई फ्रीक्वेंसी वो 58 Hz है। तो वो क्या है कि 1 सेकेंड में ये 1 साइकिल, इस तरह के 50 साइकिल आपको प्राप्त होते हैं। तो 1 सेकेंड में जितनी साइकिल बनती है, तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक क्या हो गया, ये 1 साइकिल हो गया। तो ये 1 सेकेंड में जितना, मतलब ये 1 पॉजिटिव वेव और 1 निगेटिव वेव, ये मिलकर के 1 साइकिल हुआ। तो 1 सेकेंड में जितना ये साइकिल बनेगा वो उसकी क्या हो जाएगी, उतनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो हमारे भारत में 1 सेकेंड में ये 50 साइकिल वाली प्रचलित है, जिसको हम लोग बोलते हैं 50 Hz। ये क्या होता है कि ये नंबर ऑफ पोल पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, नंबर ऑफ पोल पर निर्भर करता है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए, एक मिनट, फ्रीक्वेंसी तो देखिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है पोलों के जोड़ों की संख्या, जोड़ों की संख्या इनटू स्पीड चक्कर प्रति सेकेंड। तो देखिए पोल क्या होना चाहिए, पेयर में। और पोल कहना का मतलब क्या होता है कि एक साउथ, जैसे मैग्नेट होता है, तो एक मैग्नेट कब होगा, जब उसमें N और S दोनों होगा। तो ये क्या हो गया, पेयर ऑफ, मतलब कोई भी चुंबक तब रहेगा जब उसमें नॉर्थ भी हो और साउथ भी हो, दोनों बराबर स्थिति में होना चाहिए। तो यहां देखिए पोलों की संख्या, तो पोल क्या होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए। तो P/2, स्पीड प्रति सेकेंड, तो मान लीजिए स्पीड अगर यदि आपका n है, तो ये अगर यदि आपका ये स्पीड n, लेकिन अगर ये 1 मिनट में ले रहे हैं, जो स्पीड हम प्रति मिनट ले रहे हैं, तो इसको सेकेंड में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा, 60 से भाग देना होगा। तो इसको जब हम लोग तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू हो जाएगा Pn/120f। तो फ्रीक्वेंसी भी इक्वल टू हो जाएगा P मतलब पोल इंटू स्पीड प्रति मिनट बाय 120। अब यहां से आप जिसको चाहें इस फार्मूला के जरिए आप जो चाहें निकाल सकते हैं। मान लिया जाए यहां से आपको पोल फाइंड करना है, तो P इज इक्वल टू, ये आपका इधर चल जाएगा, तो 120f/n। अगर यदि आपको n निकालना है, यहां से अगर n निकालना है, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 100f/p। तो ये फॉर्मूला आपका
यहीं से आता है। इसके बाद आपका आता है पीरियोडिक टाइम। तो देखिए पीरियोडिक टाइम जो है वो क्या होता है कि एसी की पूरी एक साइकिल बनने में, मतलब एक वहां पे हम लोग क्या देख रहे थे कि 1 सेकेंड में जितना आपका साइकिल बन जा रहा है वो क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहां पर क्या है कि जो टाइम, मतलब एसी की पूरी एक साइकिल बनने में जो समय लगता है, एक साइकिल बनने में जो समय लगेगा उसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टाइम। और वह समय सेकेंड में होता है। देखिए एसी की पूरी एक साइकिल बनने में जो समय लगता है वह पीरियोडिक टाइम कहलाता है। पीरियोडिक टाइम कहलाता है। और यह क्या होता है, यह समय सेकेंड में होती है। अब देखिए तो समय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि पीरियोडिक टाइम अर्थात समय इज इक्वल टू हो जाएगा 1/फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 1/फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं T1/f। तो पीरियोडिक टाइम क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद 5वां नंबर नेक्स्ट आता है मैक्सिमम और पीक वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू जो हमने आपको दिखाया था ये इस तरह का, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू यहां पे। तो इसी को मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। उच्चतम मान, तो अब जो है वह है उच्चतम मान। इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, और इसी को पीक वैल्यू भी बोलते हैं, पीक वैल्यू। तो देखिए एसी का विद्युत वाहक बल या करंट के अधिकतम मान तक बढ़ने को उच्चतम मान कहते हैं। देखिए यहां पे
तो देखिए AC के यहाँ पे मैक्सिमम है पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये है निगेटिव हाफ साइकिल, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये जीरो। तो ये क्या हो गया कि AC के विद्युत वाहक बल का इस तरह से ग्राफ हो सकता है या करंट का हो सकता है। तो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि विद्युत वाहक बल या करंट के अधिकतम मान को ही हम लोग उच्चतम मान यानी कि मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू बोलते हैं, पीक वैल्यू। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। यह मान तब प्राप्त होता है जब अल्टरनेटर में चुंबकीय कॉइल चुंबकीय क्षेत्र को समकोण पर काटती है। तो समकोण पर जब कट करेगा ये इस तरह से, यही है कंडक्टर, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो दो मैग्नेट के बीच में कंडक्टर को घुमाया जा रहा है। तो ये क्या है, जब ये समकोण पर काटता है, समकोण पर काटता है, तब जो है क्या होता है कि पीक वैल्यू प्राप्त होता है। चुंबकीय क्षेत्र को समकोण पर काटता है तो हमें यह मान पीक वैल्यू प्राप्त होता है। इसके बाद आपका आता है एम्पलीट्यूड। तो AC वोल्टेज या करंट के मैक्सिमम मान को ही हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। देखिए ये जो है मैक्सिमम मान है यहाँ पे, तो इसी को हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड। AC वोल्टेज या करंट के उच्चतम मान को एम्पलीट्यूड कहते हैं। मान को उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो देखिए पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड में अंतर है। AC वोल्टेज करंट के उच्चतम मान को एम्पलीट्यूड कहते हैं, लेकिन अगर पीक वैल्यू की बात करें तो क्या हुआ, AC या विद्युत वाहक बल, AC में विद्युत वाहक बल या करंट के अधिकतम मान तक बढ़ने को उच्चतम मान कहते हैं। यह मान तब प्राप्त होता है जब अल्टरनेटर की कॉइल समकोण पे काटती है। तो दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद क्या होता है, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस के बारे में कल हमने आपको बताया था कि AC के वोल्टेज और करंट के मध्य, मतलब बना के बता दे रहे हैं, फेज डिफरेंस। तो देखिए ये O बिंदु है, यहां पे देखिए हमने ये एक लाइन ड्रॉ किया और ये दूसरा लाइन ड्रॉ है। तो देखिए इसको हम लोग P बोलते हैं
और इसको Q मान लेते हैं और इस दोनों के बीच का डिफरेंस फाई है। तो इसको अगर यदि हम इसको करंट I माने और इसको EMF यानी V माने, तो इस दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा इसी डिफरेंस को हम लोग फेज डिफरेंस बोलेंगे। तो देखिए AC के वोल्टेज और करंट के मध्य के अंतर को फेज डिफरेंस कहा जाता है और इसे फाई द्वारा दिखाते हैं। समान फ्रीक्वेंसी के अल्टरनेटिंग परिमाण अर्थात वोल्टेज और करंट, देखिए OP और OQ को हमने यहाँ पे दिखाया है, इसके मध्य का कोण फाई है। तो ये जो दोनों में डिफरेंस है इसी को हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस। और कल हमने आपको दिखाया था कि इंडक्टिव सर्किट में कैसे वोल्टेज से करंट लेग करता है, कैपेसिटिव सर्किट में लीड करता है और रेजिस्टिव सर्किट में मतलब वोल्टेज के नियरली इक्वल रहता है, मतलब इन फेज और इंडक्टिव और कैपेसिटिव में आउट ऑफ फेज रहता है। तो दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है वोल्टेज और करंट के बीच में, उसी को हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस। इसको जो है हम आपको और भी 2-3 फिगर ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं ताकि क्लियर हो जाए। देखिए तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये आपका वोल्टेज है और ये क्या है करंट है। तो आप देखेंगे क्या कि वोल्टेज से जो करंट का वेव होगा वो इसकी तुलना में कम होगा, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जब वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो है, जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी आपका मैक्सिमम है, और जब वोल्टेज जीरो हुआ तो करंट भी जीरो हुआ। तो मतलब वोल्टेज जब जीरो है तो करंट भी जीरो है, वोल्टेज जब पीक पर है मतलब मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इन फेज। इसको क्या बोलेंगे? इन फेज। तो ये हो गया आपका इन फेज। अब यहां पर देखिए इस दोनों के बीच में फाई का डिफरेंस है, ये और ये, इसको हम भी बोल रही है, इसको करंट मान लिए। ये करंट वेव आई वेव हो गया और ये वी वेव हो गया, मतलब वोल्टेज वेव और ये करंट वेव। तो ये यहां पर देखिए क्या है कि पहले जो है आपका वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद करंट क्या है, इस तरह का ये नीचे दिखाएंगे हम। तो करंट क्या हो रहा है कि बाद में स्टार्ट हो रहा है। तो करंट जब बाद में ये स्टार्टिंग हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे आउट ऑफ फेज, लेकिन वोल्टेज के बाद करंट आ रहा है तो ये आपका हो जाएगा लैगिंग।
लैगिंग करेंट। अब यहां पर देखिए, इसमें जो है ये आपका हो जाएगा करंट और ये हो गया वोल्टेज। तो इस यहां पे देखिए आप क्या होगा कि करंट पहले स्टार्ट हो रहा है और वोल्टेज बाद में। तो यहां पे क्या हो गया, लीडिंग करंट, लीडिंग। और यहां पर भी दोनों के बीच में फाई का डिफरेंस है, मतलब दोनों के बीच एंगल जो डिफरेंस है उसको हम लोग फाई से दिखाते हैं। तो ये क्या हो गया, लीडिंग करंट, लैगिंग करंट, इन फेज। इसमें जब मैक्सिमम था वोल्टेज, करंट भी मैक्सिमम था, इसलिए ये इन फेज। ये देखिए वोल्टेज पहले स्टार्ट हो रहा है, करंट बाद में, इसलिए लैगिंग करंट। यहाँ करंट पहले स्टार्ट हो रहा है, इसको हम लोग आई बोलेंगे, और ये भी हो गया करंट वेव, और ये आपका हो गया वोल्टेज वेव। तो यहाँ पे देखिए करंट पहले स्टार्ट हो रहा है और वोल्टेज बाद में स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कौन हो रहा है, करंट लीड कर रहा है, या फिर आप यहाँ कर सकते हैं वोल्टेज लैगिंग। तो हम यहाँ पे तीनों को करंट के नेचर में दिखा रहे हैं, इसीलिए यहाँ करंट लैगिंग और यहाँ लीडिंग करंट, और ये इन फेज करंट। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं तत्कालिक मान। तात्कालिक मान। तो देखिए एसी वेव पर, ये जो हमारा एसी वेव है, एसी वेव पर किसी भी क्षण जो यहाँ पे इसका मान होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं तात्कालिक वैल्यू। तो एसी वेव पर किसी भी क्षण, जैसे यहाँ पे वोल्टेज और करंट है, तो वोल्टेज या करंट दोनों में से किसी का, तो एसी वेव पर वोल्टेज या करंट का किसी भी क्षण जो मान है उसी को हम लोग बोलते हैं तात्कालिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अगर यदि हम लोग तात्कालिक वोल्टेज की बात करें, तात्कालिक वोल्टेज और तात्कालिक करंट, तात्कालिक धारा, तो ये क्या हो जाएगा, ई मैक्स, मतलब ये बीच वाला ई मैक्स साइन फाई, और आई तात्कालिक धारा में क्या हो जाएगा, आई मैक्स साइन फाई। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एवरेज वैल्यू को देखेंगे। तो आज अब जो है यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।